जो अभी तक हमने आपके ILDs पढ़े हैं वो आपका रिएक्शंस के लिए पढ़ा है और आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट सी में पढ़ा है, ठीक है। जैसा कि आपका ये बीम आपको शो हो रही है, राइट। तो इस बीम में आप देख सकते हो कि आपका रिएक्शंस दो सपोर्ट्स में आएंगे, एक RA होगा और एक RB होगा। एंड फॉर रिएक्शन RA आपका ILD जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बताया था मैंने कि आपके ये जो रिजल्ट्स होते हैं ILD के, जो आपको कैसे बनते हैं कि रिएक्शन के लिए, ये आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो ILD फॉर RA आपका कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसका आपका जो ये परपेंडिकुलर होगा इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपका, ये आपकी वैल्यू 1 होगी। एंड देन आपका RB की बात करें तो RB का आपका इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसकी वैल्यू 1 होती है एट पोजीशन B, क्योंकि आप RB के बना रहे हो तो आपका एट पोजीशन एट पॉइंट B आपका क्या होगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका ILD फॉर एनी पॉइंट C एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, राइट। तो आपका जो शेयर फोर्स बनता है वो किसी पॉइंट के बनता है एंड उसकी वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से बनता है आपका वो, राइट। इसमें आपकी नेगेटिव शेयर फोर्स भी बनता है आपका एंड पॉजिटिव शेयर फोर्स भी मिलता है आप लोगों को। एंड इनके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे लिखी है आपकी। जैसे आपका नेगेटिव वाले की वैल्यू होती है A/L एंड पॉजिटिव वाले की वैल्यू होती है B/L, जहाँ पे आपका A एंड B एंड L क्या है वो आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है ना। A एंड B आपके C पॉइंट की लोकेशन है फ्रॉम सपोर्ट्स एंड L आपकी क्या है, स्पैन ऑफ द बीम है, ठीक है। देन सिमिलरली आपका जो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका जो बनता है वो आपका एक ट्रायंगल बनता है जिसका ऑर्डिनेट क्या होता है आपका AB/L। ABL यहाँ पे भी सेम वही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द ILDs फॉर रिएक्शन शेयर फोर्स एंड बीम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो आज हम आपका एक क्वेश्चन करते हैं एंड वो क्वेश्चन आपका हम लेंगे सोम से, ठीक है। सोम में जो हमने आपका SFD BMD पढ़ा था, तो मतलब आपका स्टैटिक लोड केसेस के लिए आपका लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके लोड मूव ना कर रहे हो। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो इस क्वेश्चन नंबर में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रही है एंड आपके उसमें आपका लोड्स एक्ट कर रहे हैं। एक आपका UDL एक्ट कर रहा है 4 किलोमीटर पर मीटर का, बाकी आपके 3 पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं 5, 6 एंड 8 किलोमीटर का। इनकी डिस्टेंसेस आपको गिवन है 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, है ना, रिस्पेक्टिवली। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिएक्शंस। आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी है दोनों सपोर्ट्स में। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है एट अ सेक्शन 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, है ना। आपको लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 6 मीटर की दूरी पे आपको एक सेक्शन है, वहां पे आपको शेयर फोर्स निकालना है एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। पहले तो मैं आपका ये सेक्शन बना देता हूँ। आपका सेक्शन क्या है, 6 मीटर की दूरी पे है, तो आपका वो कुछ इस जगह पे होगा। जैसे आपका वो सेक्शन यहाँ पर होगा, राइट। यहीं पे होगा आपका वो सेक्शन लेफ्ट हैंड सपोर्ट से। आप लोग मुझे बताएं, है ना। 4 + 1 मीटर और तो आपका 6 मीटर हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो इस सेक्शन के लिए आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका निकाल सकते हो तो आप निकाल सकते हो, राइट। ये तो आप सोम में कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो ना रिएक्शन निकालना वगैरह। हाँ सर। यस सर। आप रिएक्शन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड देन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हो आप, जैसा आपने पढ़ा है उसमें, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं आपका ILD के हेल्प से। तो अगर आपको रिएक्शंस निकालनी है RA एंड RB, तो सबसे पहले आप RA RB का ILD बना दो। तो यहाँ पे RA RB का ILD बनाओ। तो आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप जो बीम बनी है आप उसी के नीचे आप ILDs बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जिस जिसके ILD पूछे आप उसके ILD बना दो। तो आपको किस किस के ILD पूछा है, आपको रिएक्शंस का भी पूछा है एंड आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी पूछा है, ठीक है। तो मैं आपके पहले ILD बना ड्रॉ कर देता हूँ, देन आपका सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो ILD बना लेते हैं पहले। तो जो आपका रिएक्शन का ILD बनता है वो कुछ, अगर हम पहले RA के लिए बनाए ILD, तो RA के लिए भी हमने देखा भी था आपका ILD। तो आपका RA का ILD कुछ
कैसे बनेगा। एंड फिर आपका आरबी के बनाए तो आरबी का आपको आईएलडी आपको कुछ इस तरीके से बनता है। फिर आपका हम क्या करते हैं, आपका आप शेयर फोर्स के लिए भी बना देते हैं पहले आईडी, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शेयर फोर्स आपका कहाँ पे बनना है, आपका एक पॉइंट पे बनना है जो आपका 6 मीटर की दूरी पे है लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आपका सी पॉइंट दे देते हैं, है ना। इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं नाम। एंड आपका जो ये सपोर्ट है इसको नाम हम ए दे देते हैं। एंड आपका जो ये राइट हैंड सपोर्ट है इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, तो जो आपका सी पॉइंट है यहीं से आपका नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो शेयर फोर्स आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए आपका इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता है। फिर अगर आपका बीम चेंज होती है तो फिर आपका डिफरेंट हो सकता है एलडी, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा हमेशा। ये आपका आईएलडी का हो गया। एंड देन आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके ऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ऑर्डिनेट्स कितने कितने हैं। तो ऑर्डिनेट फॉर रिएक्शन आर ए आपका यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे आरबी के लिए भी आपका 1 होगा। राइट, अब आपका शेयर फोर्स का निकालते हैं। तो शेयर फोर्स का आपका जो नेगेटिव वाला होता है ये कितना होता है आपका, ए बाई एल होता है ना, ए बाई एल। यहाँ पे कितना होगा आपका वो, ए कितना गिवन है आपको, 6 मीटर गिवन है। एंड आपको टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 13 मीटर गिवन है। तो 6/13 कितना आ रहा है आपका ये, 4.6 आ रहा है, 0.46 ये आ रहा है सभी का। देन बी बाई एल मतलब आपका 13 - 6 कितना होता है आप लोगों का, 7 होता है। तो 7 डिवाइडेड बाय 13 0.54 सर। 0.54। ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है। देन बेंडिंग मोमेंट का निकालो फटाफट से, ए बी बाई एल होता है ना। तो ए बी मतलब 6 × 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय एल 13 3.23 होगा सर। 3.23 सही है, 3.23। ये आपका आ गया है आर ए आर बी एन। इसके क्या आ गए हैं, आईएलडीज बना दिए। हाँ, आईएलडीज आपने ड्रॉ कर दिए। ये आपका आर ए का है एंड दिस इज फॉर आर बी। सर ये हर किट के लिए ऐसा ही रहेगा नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट है इस वजह से। हाँ, ये आपका इसी तरीके से बनेगा, हर एक सिंपली सेपरेट बीम्स के आपका ऐसा ही बनेगा आईएलडी। सॉरी आपका ये बेंडिंग मोमेंट है ना, आपको बस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बस देखना होगा नहीं सर। हाँ, किस सेक्शन में कौन सा सेक्शन गिवन है, कहाँ पे निकालना है, उस अकॉर्डिंग आपका ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए आपके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलेगी आपको। राइट, बनेगा तो वहाँ पे भी ट्रायंगल ही, बट आपके ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा आपके सेक्शन की डिस्टेंस पे, कि सेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको वैल्यूज निकालनी है रिएक्शन की एंड जो आपने कैलकुलेट करना है। राइट, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जहां जहां पे लोडिंग गिवन है वहां पे आपको एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देना है अपने आईएलडी में। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका जैसे 4 मीटर तक आपका क्या है, यूएलडी है, तो आप एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो यहां पर इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ पे आप एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दोगे। सभी डायग्राम में, मतलब जितनी भी आपने एलडीसी बनाई सब में आप ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपको सब में वैल्यूज निकालनी है, तो आप सभी जगह ड्रॉ कर दो इसको। फिर जहाँ जहाँ आपकी लोडिंग है, जहाँ जहाँ पे आपकी लोडिंग है, जैसे आपका यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड यूडीएल का एंड पॉइंट, यहाँ पे आप एरो ड्रॉ करोगे। देन आपका जहाँ जहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा वहाँ पे आप ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दोगे। तो आपके 3 पॉइंट लोड है, तीनों के लिए आप ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो। बस आपको जहाँ जहाँ पे आपके लोड्स हैं वहाँ पे आपको ऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं। अगर आपका पॉइंट लोड है तो उसके नीचे आप एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो, और जहाँ पे अगर आपका यूडीएल है तो यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट में आपको ऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका लो वहीं पे है, कहाँ पे है, सपोर्ट पे ही है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका ऑर्डिनेट रहेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपका ऑर्डिनेट ड्रॉ नहीं किया है, राइट। अब सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो भी आरए वाली। तो आरए के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आरए को कैलकुलेट करने के लिए हमको इन ऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए होगी। कौन कौन से ऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए होगी हमको? जो आपके 4 ऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं। एक आपका ये हो गया, इसको हम अगर नाम दे देते हैं आपका y1 दे देते हैं, देन इसको आपका नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को y2 दे देते हैं इसको, है ना। फिर आपके बाकी 2 भी बचे हैं आपके, इनको हम नाम दे देते हैं y3 एंड देन आपका y4। तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब आपको रिएक्शन की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सिंपल चीज है, आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करोगे। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको यूज करवाई है मैंने कहीं पे पहले, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में कहीं पे करवाई होगी सोम में। यस सर, y/x इक्वल्स टू जो x कोऑर्डिनेट जो यूवीएल में हमने देखा था ना, ऑर्डिनेट निकालना सीखा था, तो वहाँ पे हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज किया था, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे y1 निकाल के देखता हूँ। तो आप देख सकते हो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर। एक आपका ये वाला हो गया y1 जिसमें आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका ये वाला हो गया जो कंप्लीट ट्रायंगल है जिसमें आपका 1 परपेंडिकुलर है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका जो 1 है उसको डिवाइड करना है आपको, उसकी जो टोटल लेंथ है, कितनी लेंथ है आपको, 13 लेंथ मिल रही है ना, 1/13 परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हो आप 1/13। देन आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल जो है, उसमें आपका जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू कितनी है, y1 है, और उसका बेस आपको कितना मिल रहा है, हाँ y1 का बेस कितना मिल रहा है आपको, 3 + 3 + 2 + 1, कितना हो गया, ये 9 हो गया, राइट। ये आपकी 13 और 9 डिस्टेंस मैंने आपके बी पॉइंट से कैलकुलेट करी है। तो 1 की डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से, 13 है, और y1 की कितनी है आपकी, 9 है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो y1 कितना आ रहा है, वहां से फटाफट निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.69। 0.69, ठीक है। अब इसी तरीके से आप सारे निकालो, y2 भी निकालो, y3 भी निकालो, y4 भी निकालो, और फटाफट से मुझे वैल्यूज बताओ कितनी कितनी आ रही है। y2 की बताओ फटाफट से। y2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, हाँ। तो y2 की डिस्टेंस कितनी है वहां से, 6 और 8, तो दैट मीन्स 8/13, 0.615। देन y3 की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है। y2 will be 0.461। हाँ 0.461। क्या कर रहे हो आप, 6/13 ही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो ना। यस सर। 0.461। एंड देन आपका y4 देखें तो y4 की वैल्यू आएगी आपकी 3/23। 3/13, 0.23। तो सभी ने निकाल दिया, y1 y2 y3 निकाल लोगे आप लोग ऑर्डिनेट्स। तो इसी तरीके से ऑर्डिनेट्स आपको सब के लिए निकालने पड़ेंगे, हर एक आईडी में आपको ऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ये सारे, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हम आरए कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। अब देखो आरए की वैल्यू जो होगी
वो काफी सिंपल होगी। आप लोग क्या करोगे, जहां पे आपका यूएलडी होगा उस एरिया को आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। शेड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इसका एरिया लेना है, ये आपको ध्यान रखे। तो इतने एरिया में आपका क्या है, यूएलडी है, तो आप इसको शेड कर दोगे हर एक उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप आरए निकालोगे। अब आरए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वो इस तरीके से होगा आपका, आरए विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया इन आईएलडी, राइट। तो आपकी यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय इस एरिया जो आपको आईएलडी में मिल रहा है यूडीएल के नीचे। तो इस एरिया कैसे निकालेंगे फटाफट से बताओ, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस एरिया निकालने के लिए? 1/2 into sum of parallel sides. हाँ, ये आपका ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालोगे आप लोग। तो आपको दो साइड पता है, एक 1 पता है, दूसरी 0.69 पता है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी है बीच में, 4 मीटर डिस्टेंस है, राइट। तो आप ये निकाल सकते हो, दैट मीन्स आपका 0.5 दैट इज हाफ, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी है, 4 है। क्लियर हुआ आपको? आपने यूडीएल होगा कैसे कंसीडर करोगे आप। देन आता है आपका पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड में क्या करोगे आप, आपके लोड की इंटेंसिटी जैसे 5 किलोन्यूटन का है, मल्टीप्लाई बाय आपका जो ऑर्डिनेट आया है वहां पर। तो 5 के नीचे आपका कौन सा ऑर्डिनेट है, y2 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 0.615, राइट। देन आप प्लस करते जाओगे, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय उसके नीचे वाला ऑर्डिनेट कितना है आपका, y3 दैट इज 0.461, देन प्लस आपका कौन सा लोड है, 8 का लोड है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 के नीचे वाला ऑर्डिनेट कितना है, 0.23। तो इस तरीके से आपको आरए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करो, फटाफट से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। कितनी आ रही है, फटाफट से सॉल्व करो। सर ये क्या करा आपने, मुझे समझ ही में नहीं है। समझ नहीं आया? ये सर आरए कैसे कैलकुलेट किया वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी को समझ में आया, किसी का मतलब वैल्यू आ गया तो बता दो। 21.201 सर। हाँ 21.20 सही है, 21.201 ये होगा पर किलोमीटर में, ठीक है। ये सत्यम देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें आरए निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ये आपके ऑर्डिनेट्स आए हैं, ये हमने क्यों निकाले हैं, इसका पर्पस ये है कि जैसे आप आरए निकालोगे तो जहाँ पे आपका पॉइंट लोड होगा, जैसे आपका 5 है, तो 5 के नीचे जो आपका ऑर्डिनेट मिला आपको y2, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू y2, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, तो आरए का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसी के नीचे आर ए विल बी इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट लोड्स के। तो पॉइंट लोड आपके 3 पॉइंट लोड मिल रहे हैं आप लोगों को, 5, 6 और 8, राइट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट लोड का जो ऑर्डिनेट होगा वहां पे आईएलडी में, तो 5 के नीचे कौन सा ऑर्डिनेट है आपका, y2, तो y2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आपका दूसरा पॉइंट लोड। दूसरा पॉइंट लोड कितना है आपका, 6 है, और 6 का ऑर्डिनेट कितना है आपका, y3 है, तो हम y3 को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपका प्लस लास्ट आपका पॉइंट लोड कौन सा है, 8 है, 8 मल्टीप्लाई आपका ऑर्डिनेट कौन सा है, y4 है, ठीक है। तो पॉइंट लोड के लिए हम क्या करते हैं, आपका उसकी जो लोड इंटेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको ऐड करते जाओगे। फिर बात करें अगर आपका यूडीएल का, तो यूडीएल के हम क्या करते हैं, आपका हम लोड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से,
तो जितने तक आपका यूडीएल लग रहा है उतने तक आपका जो आईएलडी में एरिया मिल रहा है आपको, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप यूडीएल की इंटेंसिटी से। तो इस केस में अगर हम आपका एरिया निकालें तो आपकी इंटेंसिटी तो 4 किलोन्यूटन है यूडीएल की, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे इस एरिया को जो आपका मैंने शेड किया है यहाँ पर, तो ये आपको एक ट्रेपेजॉइड दिख रहा है आप लोगों को। तो ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो आपकी 1 है, दूसरी आपकी कौन सी है जो आपने y1 का ऑर्डिनेट निकाला है, तो यहाँ पे आपका y1 जो ऑर्डिनेट है, राइट, इनटू आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर है वो। तो ये आपका आरए का फॉर्मूला होगा फॉर दिस केस। और ये स्पेसिफिक आपका आरए का फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से आप अपना शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करोगे, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? यस सर। आईएलडी निकालने के बाद आप ऑर्डिनेट्स निकालोगे, Yes, फिर sir. चाहे आपको शेयर फोर्स निकालना हो, बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, आप इसी तरीके से सब कुछ निकालोगे। जहां पे पॉइंट लोड लगा होगा उसके नीचे वाले ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे यूडीएल लगा होगा उसके नीचे वाले एरिया को मल्टीप्लाई करोगे उसकी लोडिंग इंटेंसिटी से। ठीक है, तो आप आरबी निकाल लोगे। ठीक है, आरबी को नहीं निकाल रहा हूं मैं, आपका शेयर फोर्स को देखता है, शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो शेयर फोर्स के लिए आपको सेम काम करना है, पहले ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो y1 y2 y3 y4 निकालो फटाफट से, है ना। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ पहला वाला कितना आ रहा है, ये वाला, दैट वैल्यू पुट करता हूं मैं आपका। ठीक है, तो इस वाले की बताओ फटाफट मुझे वैल्यू, y1 की बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। यहां पर भी आप क्या करोगे, सिमिलर ट्रायंगल को यूज करोगे। तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑर्डिनेट गिवन है, कितना गिवन है, 0.46, और ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट है। तो y1 कितना होगा, y1 निकाल के दिखाऊं आप। हाँ देखो 0.46 आपको गिवन है ऑर्डिनेट आपके बड़े वाले ट्रायंगल का। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस, इसका बेस कितना है आप लोगों का, 6 का बेस है, और जो आपका y1 है उसका बेस कितना है आपके पास, 4 का बेस है। तो यहां से आप y1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो y1 कितना है आप लोगों का, ऐसे ही निकाला आपने अमन? यस सर। तो कितना आ रहा है फिर, 0.306। बिल्कुल सही है, 0.306। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों का, यहीं पे लिख लेता हूँ, ये आपका आ रहा है 0.306। ठीक है, ये आपका y2 निकालो फटाफट से, y2 के लिए आपका यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा बस, और कुछ चीज नहीं आएगा। 0.383 है सर। y2 आपका आएगा 0.38। एंड देन आप निकालो फटाफट से ये y3 निकालो। सत्यम कितना आ रहा है y3, ऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत आ रही है क्या? सिमिलर, ये तो सिंपल है काफी, सिमिलर नहीं ट्रायंगल। सर, हाँ तो कितना आ रहा है y3 बताओ फटाफट। कैलकुलेटर नहीं है, स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं तो फिर शो ही नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठा करो। आपका कैलकुलेटर कहाँ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर? सर मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढना है। ढूंढो फटाफट, कब करोगे, 100 में तो ये चाहिए होता है। 0.46 आ रहा है सर। कितना आ रहा है y3? 0.46। 0.46, ठीक है। एंड y4 कितना आ रहा है आपका? 0.231। 0.231। ठीक है, एक Yes, बार देख sir. लेता हूँ मैं आप लोगों का। अच्छा है,
ठीक है, आपकी सारी वैल्यू सही आई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि आपकी जैसे जो वैल्यूज आएगी 0.4 से कम आएगी, है ना, क्योंकि दिख भी आपको कम रहा है, उसकी लेंथ कम दिख रही है ना, तो इसके क्रॉस चेक करने के थोड़ा हेल्प करता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 0.54 है और यहाँ पे उनकी वैल्यू 0.7 समथिंग आ रही होती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब वो इससे छोटा है तो उससे छोटी वैल्यू ही आएगी, है ना। ठीक है, तो हाँ, आपने ये ऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, आप बेंडिंग मोमेंट की भी ऑर्डिनेट निकाल दो, फिर हम दोनों को साथ निकाल लेते हैं। तो बताओ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। ये आपका 3.23 है बीच वाला। इसके भी चारों ऑर्डिनेट्स निकालो फटाफट से। y1 सर 2.15। y1 क्या है, 2.15। ठीक है, और y2 कितना है, 2.69 सर। 2.69। ठीक है, एंड y3 y3 2.77 आ रहा है। यस सर। ठीक है, एंड y4 कितना आ रहा है, 1.38 आ रहा है क्या। यस सर 1.38। ठीक है, तो हमने सारे ऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। यस सर। अब आपकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले आपका ध्यान रखना है कि आपका ये एरिया शेडेड रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको एरिया लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूडीएल है, राइट। इन बेंडिंग मोमेंट एंड इन शेयर फोर्स एज वेल, सब जगह आपको शेडेड लेना है, क्योंकि आपका यहाँ पे यूडीएल है, तो आप इसका एरिया कंसिडर करोगे, और बाकी आपके पॉइंट लोड है, तो वहाँ पर आप केवल आप ऑर्डिनेट को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो यूडीएल में आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो, ऑर्डिनेट में आप पॉइंट लोड में आप ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हो, इसका ध्यान रखना। तो इस केस में हम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो शेयर फोर्स की वैल्यू बताओ कैसे कैसे निकलेगी। शेयर फोर्स सर ये जो वैल्यू निकलेगी इसकी यूनिट क्या होगी सर। तो आप किसकी, शेयर फोर्स की पूछ रहे हो। यस सर। शेयर फोर्स की यूनिट क्या होती है, शेयर फोर्स क्या होता है। सर लेकिन इसकी आर एम की भी यूनिट वही आ रही है, एसएफ की भी और बीएम की भी सर किलोमीटर किलो न्यूटन मीटर आ रही सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आरए की सर यूनिट, आरए आपका रिएक्शन है तो उसकी किलोन्यूटन आएगी। शेयर फोर्स आपका सर फोर्स है तो उसकी भी आपकी किलोन्यूटन आएगी। जो आपने फॉर्मूला दिया सर उससे तो किलोमीटर किलो न्यूटन मीटर आ रही है। नहीं, आपका, मैंने कब कहा कि आपका ये 0.36 0.46 ये मीटर में है। मैंने ऐसा कहा कि आपका ये ऑर्डिनेट्स मीटर में है। अच्छा सर। नहीं तो आपने एज्यूम कर लिया खुद से। ऑर्डिनेट्स की कोई यूनिट नहीं है आपकी, दे आर यूनिटलेस। ठीक है, तो शेयर फोर्स निकाले फटाफट से। तभी भी सर तो ना बीएम की ना एसएफ की तो आ भी रही है यूनिट ठीक, लेकिन बीएम की तो आएगी नहीं सर यूनिट नहीं होगी। किसकी, रिएक्शन की यूनिट होगी ना। रिएक्शन की यूनिट तो किलो न्यूटन आ जाएगी सर। चलो देख लेते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यूनिट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूनिट वैसे आपकी सेम ही रहने वाली जो आपने पढ़ी है, शेयर फोर्स की आपकी न्यूटन रहेगी और बेंडिंग मोमेंट की किलोमीटर मीटर रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं इस फॉर्मूले से कुछ डिफरेंट आ रही है, अगर आप बोल रहे हो तो देख लेते हैं उसको बाद में, पहले वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर फोर्स में आपका जो सबसे पहले यूडीएल है, तो यूडीएल का आपका वैल्यू इंटेंसिटी गिवन है 4, है ना। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आपकी इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 4 के नीचे एरिया आ रहा है, दिख रहा है। तो जो आपको शेयर फोर्स के उसमें एरिया दिख रहा है, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 0.5, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना है आपके पास यूडीएल का, 4 है।
एंड हाइट कितनी है उस ऑर्डिनेट की? 0.306। बताओ आप लोग, सही लिखा है मैंने इक्वेशन? यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? फिर अब आपका प्लस करूंगा मैं, देन आपका पॉइंट लोड करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट लोड कौन सा वाला था? 5 वाला था, राइट? 5 मल्टीप्लाई बाय इसका ऑर्डिनेट कितना मिल रहा है आपको? 0.38, राइट? देन कौन सा ऑर्डिनेट, कौन सा लोड है आपके पास? 6 का लोड है, एंड 6 के नीचे आपको करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कितना मिल रहा है? 0.46। देन आपका प्लस है, एंड आपका लास्ट लोड है आपका 8 का, एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो ऑर्डिनेट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.231। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका शेयर फोर्स आईएलडी में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है ना? आपका डायग्राम में नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है। क्लियर है? तो जो आपके नेगेटिव साइड में है उनको आप नेगेटिव लोगे, और जो आपके पॉजिटिव साइड में है उसको आप पॉजिटिव लोगे। तो शेयर फोर्स में आपको जनरली ये देखने को मिलता है। तो जो जो ऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव आए हैं, जैसे आपका 0.306, इसको नेगेटिव में लोगे, और जो आपका 0.38 आया है वो आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको उसको नेगेटिव लोगे। तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, बाकी आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पॉजिटिव को भी कंसिडर करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? किनको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है? इन स्टार्टिंग के दो को मैंने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि आपके वो ऑर्डिनेट्स नेगेटिव थे, नेगेटिव साइड में थे आपके। सर Right? इसमें भी जो यूडीएल होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाँ बाकी को ऐसे ही ऑर्डिनेट। हाँ बिल्कुल। इसको आप चलो चाहे तो नोट कर लो, यूडीएल जो होगा आपका उसमें आप एरिया मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यूडीएल केस में आपका जो होगा वो आपका होगा इन लोड मल्टीप्लाई बाय एरिया। और आपका जो पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड, उस केस में आपका होगा लोड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट। ठीक है, जो भी आपकी ऑर्डिनेट की लेंथ आएगी। क्लियर है? तो शेयर फोर्स कितना आ रहा है फटाफट से मुझे बता दो। शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की? आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। 8.95। 8.95 सभी का यही आ रहा है। 0.26 आया। 926 है। चलो फिर चेक करना पड़ेगा, आप डिफरेंट वैल्यू बता रहे हो आप लोग। प्लस माइनस में भी आप लोग गलती करते हो, तो शर्म की बात है ना? नहीं शर्म की बात, ये तो प्लस माइनस करना है, इसमें भी अलग अलग वैल्यूज आ रही है। फिर तो आपकी क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और वो भी आपका क्या कहते हैं, कैलकुलेटर यूज करने के बाद। बताओ और किसी का आई वैल्यू? केवल 2 की ही आई। केवल 2 ही बच्चों की वैल्यूज आई, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अमन कितनी आई थी आपकी? 0.26 सर। 0.26 आएगी इसकी वैल्यू। नेगेटिव पॉजिटिव को तो ध्यान रखो आप लोग। 0.26 आई है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव को भी ध्यान रखना है। नेगेटिव को नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लोगे, तो ये आपका शेयर फोर्स आ रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो। बताओ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? आप लोग फटाफट अपने हिसाब से इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? इक्वेशन क्या है आपको यहाँ पे भी वही करना है।
लोड इंटेंसिटी इनटू आपके जो ऑर्डिनेट्स निकले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो करो फटाफट से इसको। पहला वाला कितना है आपका, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, आपका सब कुछ पॉजिटिव है। मैं अपना लिख रहा हूँ, आप लोग अपना करो सॉल्व। बनाया सर। अच्छा, इक्वेशन यही बनी है आपकी। इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। राइट, इक्वेशन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यही आपका आएगा। क्या वैल्यू आ रही बताओ फटाफट से, कितनी बताई आपने मुझे? 58.31। हाँ, 58.31 किलो न्यूटन मीटर। यही होती है यूनिट आपकी बेंडिंग मोमेंट की। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने रिएक्शंस भी निकाल दिए एंड आपके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर दिया आप लोगों ने। तो इस मेथड में कोई डाउट है किसी को? काफी सिंपल मेथड है आपका ये। नो सर। क्लियर हो गया आपको? आईएलडी से आप कैसे सॉल्व करते हो? हाँ बोलो। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सी जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 6 मीटर है और उसका कहीं पे कोई यूज ही नहीं हुआ है। हमने जो ऑर्डिनेट खींचे हैं वो आपके लोड के नीचे लिए हैं और उसके ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करें हैं। बट ऐसा नहीं है। सी का यूज हमने आपका आईएलडी बनाते वक्त यूज किया था। जो हमने आपके आईएलडी फॉर शेयर फोर्स बनाए हैं एंड आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाया है, वो आपका सी के लोकेशन पे बनाया है। आप चेक कर सकते हो। यस यस सर। है ना? और जो आपके इसके ऑर्डिनेट्स मिले हैं आपके, जो ए बाई एल एंड बी बाई एल जो हमने निकाला है, सी की लोकेशन से ही निकाला है आपका। और इन्हीं Sure. ऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपके सारे ऑर्डिनेट्स निकले हैं बाकी। तो ये फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ही आपका आया है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, हाँ, यूनिट के बारे में पूछा था आप लोगों ने, तो यूनिट देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो, ये यूडीएल है आपका, इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन प्रति मीटर। और ये सर आप, इसमें तो एरिया से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ तो किलो न्यूटन मीटर बच ही जाएगा। हाँ देखो सही है, यूनिट से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। देखो ध्यान रखना, आपका जो ये y1 y2 y3 y4 है, इनकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके ये रेशियो है, आप चेक कर सकते हो। करके देखो एक बारी। तो सर बीएम की यूनिट क्या होगी सर? बेंडिंग मोमेंट की किलोमीटर न्यूटन पर मीटर होगी। बताओ आपको कैसे फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आ रही ना सर, लेकिन आएगी ना। देखो करके देखो। पहले शेयर फोर्स का देख लेते हैं। शेयर फोर्स का आपका 5 × 0.38 है। तो 0.38 की कोई यूनिट नहीं है आपकी, ठीक है? केवल 5 की है। तो 5 कितना आपका किलो न्यूटन है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको किलो न्यूटन मिल रहा है आपको, एंड इस वाले पॉइंट न्यूटन भी आपको सब सेम मिलेगा। सर यूडीएल उसकी क्यों नहीं है 0.306? 0.38 आपका बोलता रहा हूँ ऑर्डिनेट है। तो ऑर्डिनेट की इसलिए नहीं है क्योंकि आप चेक कर लो ना यहाँ पर। आपका जैसे आपका y1 निकाला था मैंने यहाँ पर, तो 1/13 इक्वल टू y1/9 आया था। तो 13 आपका मीटर था और आपका 9 भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा ना आपका। सर 1 की तो कुछ यूनिट होगी। 1 की यूनिट क्यों होगी? 1 भी तो आपका ऑर्डिनेट है ना, बोलता रहा हूँ। 1 का यूनिट नहीं है कुछ भी। क्लियर है आप लोगों को? अब क्लियर हो गया? 1 की कोई यूनिट नहीं है। किसने बोला 1 की यूनिट है आपकी? सर क्योंकि सर डिस्टेंस की तो यूनिट होनी चाहिए अगर ग्राफ है तो। नहीं, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आप चाहो ना, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का, अगर आप चाहो ना यहीं पे खुद से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इनकी यूनिट्स नहीं है। किसी किसी ऑर्डिनेट्स की यूनिट रहेगी। जैसे आपका देख लेते हैं, शेयर फोर्स का देखते हैं। आपका A/L है, राइट? ए आपका किस में है? मीटर में है। एल आपका किस में है? मीटर में है। तो जो आपका 0.46 है, इसकी कोई यूनिट होनी चाहिए आपकी? नहीं, यहाँ तो नहीं होगा। नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे भी आपकी नहीं होनी चाहिए। शेयर फोर्स एट सी पे 0.54, कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, राइट?
बट अगर हम आपका देखते हैं बेंडिंग मोमेंट में, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट में आपकी ऑर्डिनेट्स की यूनिट होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बाई एल होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका ए बी बाई एल। तो आपकी ए की यूनिट कितनी है, मीटर है, एल की भी आपकी मीटर है, बी की भी मीटर है, तो आपकी यूनिट कितनी आई यहाँ पर? यस सर आगे सुन। यहाँ पे आपकी यूनिट आई मीटर पे, है ना। तो ये 3.3 मीटर यहाँ पे आपकी ऑर्डिनेट्स की यूनिट होगी। तो इस कारण आपकी बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट आएगी वो किलोमीटर मीटर में आ रही होगी। किसी का क्वेश्चन था कि बेंडिंग मोमेंट की यूनिट गलत आ रही है, उसको क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है मेरी यूनिट में? सर रिएक्शन वाला जो है आगे का निकाले, आरबी तो निकालना पड़ेगा हमें। हाँ, आरबी मैंने निकाला नहीं, आप लोग आरबी निकाल सकते हो, आई होप। तो सर आरबी में जो होगा ऑर्डिनेट, ये यूडीएल वाला जो लेंगे उसका भी तो एरिया ही लेंगे। हाँ, मत समझा नहीं मैं, आपके आरबी के अलग से ऑर्डिनेट्स निकलेंगे, सेम ऑर्डिनेट्स नहीं रहेंगे। यस सर। y1 y2 y3 4 y निकालने पड़ेंगे। तो उसमें भी तो ये जो इधर ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है, इसका एरिया लेंगे। हाँ, एरिया लेंगे। हाँ बिल्कुल, यूडीएल के नीचे आप एरिया लोगे हमेशा, चाहे कोई सा भी हो, आरए निकालो आरबी निकालो, सब जगह आप एरिया ही लोगे। आप लोग देख सकते हो आरए आरबी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमने एक ही तरीके से निकाला है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना। लोड को मल्टीप्लाई किया है ऑर्डिनेट से एंड यूडीएल को मल्टीप्लाई किया है एरिया से। यस सर, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि एरिया है तो यूनिट तो जरूर होनी चाहिए, बट सर अभी फिर से वापस देखा पीछे वाला तो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, आप देख सकते हो जब मैं रिएक्शन निकालता पे 1 निकाला था तो उसकी यूनिट नहीं आई होगी आप लोगों की। और एक बात नोट, ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। एक होमवर्क ले लो आप लोग इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से दिखा देते। हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और इसमें आपका किस सेक्शन के लिए शेयर फोर्स निकालना है उसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको एसएफ एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट सेक्शन 6 पे ले लेते हैं, 6 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका।